बहुत बाद में आएगा अभी। यंग का अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो इधर, यंग का अध्यारोपण का सिद्धांत। यंग का अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ चल रही हैं, अगर दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनका कुल विस्थापन जो होगा ना, उनके अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होगा। कोई नई चीज़ नहीं बताई है। अगर 2-2 किलोमीटर तुम चलो और 10 लोग चल जाएं 2-2 किलोमीटर, हम कहेंगे कितनी दूरी चले, तो वो जो टोटल दूरी होगी वो उनके अलग अलग योग के बराबर होगी। कहने का मतलब वही है कि कुल विस्थापन, देखो उधर पहला विस्थापन बाई था, दूसरा विस्थापन ये बाई1 था, दूसरा बाई2, बाई3। हम कहेंगे भाई ये 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, कुल विस्थापन कितना हुआ, तो कुल विस्थापन इन्हें जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर होगा। ऐसे ही कितनी भी हो सकती हैं तरंगें, कुछ नहीं पता है। यंग ने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो माध्यम इन तरंगों का कुल विस्थापन जो होता है, कुल विस्थापन जो होता है वो इन तरंगों के अलग अलग विस्थापन के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग का मतलब होता है कि चिन्ह सहित इन्हें जोड़ेंगे, ये बीजीय योग का मतलब होता है। तो अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होता है कुल विस्थापन। लिख देंगे ये वाली बात। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें, जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में, किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो माध्यम के किसी कण का कुल विस्थापन, तो माध्यम के किसी कण का कुल विस्थापन उन तरंगों के कुल विस्थापन उन तरंगों के विस्थापन के बीजीय योग के बराबर होता है। उन तरंगों के विस्थापन के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग। इन्वर्टर को आप बंद कर देंगे, नई लाइन से लिखेंगे। यदि किसी माध्यम में एक से अधिक तरंगें संचरित होती हैं, जिनके विस्थापन बाई1, बाई2, बाई3 ... हैं, इनके विस्थापन बाई1, बाई2, बाई3 ... है, तब इनका कुल विस्थापन यंग के अनुसार, यंग के सिद्धांत के अनुसार ये लिख देंगे जो बोर्ड पे है, बीचों बीच में लिख दो बाई बराबर बाई1, बाई2, बाई3, ये सब प्लस में हेडिंग है। इस
इसी से मिलता जुलता। दिखाई दे रहा भाई? क्या है ये? व्यतिकरण। इंटरफ्रेंस कहते हैं इसे, व्यतिकरण। जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो देखो इधर, जब दो तरंगें आपस में टकराती मतलब एक दूसरे को काट कर निकलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ये रियल लाइफ में तुम कहाँ देखोगे? एक टॉर्च लेना, टॉर्च, और टॉर्च को जो नॉर्मल पहले सेलो की टॉर्च चलती थी, तो टॉर्च को लेना, दीवार पर मारना, तो उसमें ना तुम्हें घेरे से दिखाई देंगे कुछ ऐसा होगा। एक तो समय जो सबसे मेन फोकस वाला होगा वो तो चमकदार होगा, उसके बाद एक सर्किल सा होगा, फिर रोशनी होगी, फिर एक सर्किल सा होगा, फिर रोशनी होगी, ऐसा करके। तो कहीं तीव्रता अधिकतम है और जहाँ अंधेरा है वहाँ तीव्रता न्यूनतम है। समझिए, हल्का सा अंधेरा सा होता है, डार्क डार्क सा सर्किल होता है, तो जहाँ डार्क सा सर्किल होता है वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है और जहाँ सबसे तेज प्रकाश पड़ रहा है वहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश की चमक का कम या अधिक होना ही व्यतिकरण है। समझ में आ गई? हेडिंग डालो, परिभाषा लिखेंगे। इसमें यूज होगा ना अध्यारोपण का सिद्धांत, इसलिए व्यतिकरण है। हेडिंग तो हमारा व्यतिकरण होना था, लेकिन यंग का सिद्धांत इसमें लगेगा, इसलिए यंग का सिद्धांत पहले लिखवाया, जबकि यंग का सिद्धांत लिखवाने की जरूरत नहीं थी, वो फर्स्ट टाइम में पढ़ रखा है तुमने, तो दोबारा लिखवाया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं परसों का खाया हुआ याद रहता नहीं है, बिना फर्स्ट का याद रहेगा। देखो भाई, हाँ, जब समान आवृत्ति तथा नियत प्रारंभिक कलांतर की दो प्रकाश तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है एक सेकंड अभी आ रहा हूं। न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर
और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। हैंड डालेंगे। व्यतिकरण का व्यंजक संपोषी का मतलब होता है पोषण करने वाला, जो लगातार बढ़ेगा। विनाशी का मतलब है धीरे धीरे विनाश होने वाला। हेडिंग डाल दिया। व्यतिकरण का और देखो दो तरंगे हैं, एक है y बराबर a sin ओमेगा टी और दूसरी है y ओमेगा टी प्लस फाई। पाई का कलांतर है, इसमें कोण में अंतर है इतना, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये समीकरण साइन थीटा है, ये फर्स्ट के समीकरण है। बस लिखेंगे भाई।
अरे रुक जाओ और, अरे अरे अरे, माना दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं जिनके विस्थापन y1 व y2 हैं, y1 व y2 हैं, और इनके आयाम a1 व a2 हैं, इनका आयाम a1 व a2 हैं। हाँ ये है तो, इन तरंगों में फाई का कलांतर है, इन तरंगों में फाई का कलांतर है, तब मैं देखो भाई जरा इधर, जब तक आर्टिकल चल रहा है ना, शोर शराबा कुछ करना है, देखते रहना, पूरे बोर्ड पर आर्टिकल जाएगा ये, और हो सकता है आज में ना हो। इधर देख लो, इधर इधर। तब यंग के सिद्धांत से, यंग के सिद्धांत से क्या हो गया, यंग के सिद्धांत से, और यंग का सिद्धांत ये कहता है कि y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 की जगह आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये है। अब दरअसल एक फॉर्मूला होता है, मैथ वाले ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कि अगर जो साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला खुल जाता है साइन ए कोज बी, ऐसे साइन ए कोज बी प्लस कोज ए साइन बी। अगर किसी को ये फॉर्मूला किसी ने पहली बार देखा है या कुछ देखा है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट इसे याद कर लो, इतना बड़ा भारी फॉर्मूला है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ जी, रट्टा मार लो अपना जो भी है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। अब ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला खोलने वाले हैं हम, तो इसलिए y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और a2 अभी बाहर रहने दो, इसका भी फॉर्मूला खोलने हैं, तो a की जगह तो ये काम करेगा ओमेगा टी, तो साइन a कोज बी प्लस आपका कोज ए हो जाएगा और साइन बी हो जाएगा, ऐसे करके, ये बी की जगह फाई आ गया। ए की अंदर गुणा कर दो, तो a1 साइन ओमेगा टी, और यह हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस ये a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब दरअसल इसमें जो एक से हैं उन्हें हम कॉमन ले लेंगे, और वो एक से जो है वो ये हो जाएंगे कि इसमें से तो ए कॉमन ले लो, ए कौन मिल जाएगा, ए मत ले, रुक जाओ, ओमेगा टी कॉमन ले लो इसमें से, साइन ओमेगा टी इसमें से हमने कॉमन ले लिया पहले वाले में से, तो यहाँ हो जाएगा a1 a2, और यहाँ बचेगा कोज फाई, और यहाँ जो है वो इसे ऐसे रहने दो, कोज ओमेगा टी और साइन फाई, ये बाई बराबर आ गई। कौन मार कौन रहा है, अब क्या करा जाए, अब तुम दोनों निकल लो ऐसे, आज जाओ तुम दोनों, जो मारे ना आपस में निकलो ऐसे, हो गई पढ़ाई तुम्हारी, जाओ। ऐसे थोड़ा कोई इज्जत रास आ रही है तुम्हें, एकदम से ना आगे मुझे पता है, आ जा छुट्टे फटाक से निकल लो, फटाफट फौरन से पहले उठो जल्दी ऐसे और निकलो ऐसे। और अगर जो कल को भी ऐसी हरकतें करो ना तो कल को भी मत आना, और रोज ऐसी हरकतें करो तो रोज मत आना, फिलहाल आज निकल लो ऐसे, समझ गए, वरना अगर जो मैं आ गया ना वैसे तो मैं सही से बजा दूंगा दोनों को।
मतलब कुत्ते की पूंछ जैसे तुम्हारी आदत भूखी वही रहती है यार, डर नाम की कोई चीज़ ही ना कैसे में है। अगर यही बजाना शुरू कर देना, बचाना ना आगा कोई भी यहाँ है। नालायक आदमी यार, ये सोचते हैं यार कुछ देख ही ना देखें, ऐसे टपा टप्पा चल रही है। अब कुछ आता है, कुछ आता हो तो ठीक है। यहाँ तो पढ़ने वालों को कदर है, ऐसे मानने वाले को कदर हो ना, वो तो बाहर जाके कर ले जो जैसे लोग करते हैं सब, कितना भी समझा लो। धक्के दे के भगाऊंगा यहाँ से, अगर जो आपके दोबारा से देख लिया मैंने इधर को गर्दन घुमा तो यार को क्या मैं पहली बार घुमा रहा, कुछ भी घुमा रहा तो चले जाने यहाँ से, बता रहा हूँ। अब खुद तो पढ़ाई का नाश कर रहे हैं, अब जो टपटप मार रहे होंगे तो दूसरा आदमी कैसे समझ लेगा भाई, उसका ध्यान भी सारा उधर ही जाएगा, इसने मान लिया संभाल लिया, इधर को कैसे देख लेगा कोई भी आदमी। वो भाई यार कॉमेडी शो चल रहा है, मनोरंजन हो रहा है लोगों का, क्या है यार। यहां सब मानेंगे, माना a1 प्लस a2 कोस फाइव बराबर a कोस थीटा। कोस को कोस के रूप में मानते हैं और यहाँ साइन को साइन के रूप में मानेंगे। फाइव फाइव वालों को मानना है a साइन फाइव बराबर a साइन थीटा। और ये जो है ना इसके साथ लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को ऐसा लगा फाइव इसके साथ लिख दो और कोस ओमेगा टी। इतने को हमने ए साइन फाइव को हमने ए साइन थीटा मान लिया और इतने को जो है हमने वो कोस मान लिया। आप देखो नई समीकरण क्या बनेगी, बाई बराबर यहाँ आ जाएगा ए कोस थीटा और साइन ओमेगा टी, क्या आ गया, प्लस ए साइन थीटा कोस ओमेगा टी। ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लेंगे तो आपके यहाँ सीधे हाथ पकड़ के लिख दो साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये वापस वही फॉर्मूला बन गया जो हमने अभी खोला था, ये फॉर्मूला ही बन गया। वापस इसे ऐसा लिख देंगे, ये ए है ये बी है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये बाई बराबर जो है वो ए साइन का फॉर्मूला बन गया ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हमें ये दो चीज़ें बतानी है, एक तो ये ए कैसा आया और ऊपर से थीटा कितना होता है, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो ये जो मानी हमने ये आएगी हमारी समीकरण नंबर 2 और ये आएगी समीकरण नंबर 3। तो हम कहेंगे समीकरण 2 और 3 को एक बार तो भर करके जोड़ देंगे, एक बार बटे कर देंगे। तो कुछ ऐसा आएगा कि समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करके जोड़ने पर और वर्ग करेंगे इसका और इसका, तो यहाँ आ जाएगा a1 प्लस a2 कोस फाइव प्लस a2 साइन फाइव का वर्ग। इसका और इसका वर्ग करके जोड़ लें, इधर भी वर्ग हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर, पहले कोस है, ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ वर्ग खोल देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोज स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये a2 साइन स्क्वायर फाइव, इस पे वर्ग हो गया, इस पे वर्ग हो गया। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। a1 तो ये आ गया, a2 वाले जो है वो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा कोज स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये दोनों एक साथ आ गए, प्लस 2a1 a2 कोज फाइव।
बराबर ए स्क्वायर और इसका मान हो जाता है 1। ऐसे इसका मान भी 1 हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2A1 A2 कोस फाई बराबर ए स्क्वायर। सीधे हाथ पे लिख देंगे ए स्क्वायर को, इसे ए स्क्वायर बराबर जो है वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोज फाई। एक फॉर्मूला तो बन जाता है ये, इसे a बराबर अंडर रूट में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोज फाई। एक फॉर्मूला बन जाता है ये। अब क्वेश्चन जो है, जो हमारी परिभाषा है, वो परिभाषा बनी थी कि दो तरंगों की तीव्रता, उन तीव्रता जहाँ अधिकतम और जहाँ न्यूनतम होती है, तो हम तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात क्या बता रहे हैं ये फॉर्मूला है कि तीव्रता जो है वो अनुक्रमानुपाती है आयाम के वर्ग के। ए जो होता है वो आयाम होता है, आयाम के वर्ग के। आई अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, के लगा देंगे, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान 1 होता है, तो आई बराबर जो है वो के की जगह तो 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर आई थी 4 और ये समीकरण नंबर आई थी 5। तो समीकरण 4 से हम लिख रहे हैं ए का मान क्या हो जाएगा, ए की जगह पूरा आ जाएगा, आई बराबर ए स्क्वायर प्लस ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोज फाई, ये आ जाता है। अगर इसके समीकरण इसके कभी कभी हमें दिशा की जरूरत पड़ जाती है थीटा की, तो इन दोनों को बटे कर दो, मतलब साइन अपॉन कोज हो जाएगा, तो ये मान आ जाता है। ऐसे कर देते हैं, समीकरण 3 को 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो ए साइन ऊपर चला जाता है, ए कोज नीचे चला जाता है, यहाँ आ जाता है ये A1 साइन फाई और ये A2 है। समीकरण को इससे जो है इससे भाग दे रहे हैं, A1 प्लस A2 कोस फाई, इससे तो कैंसिल हो जाता है, तो tan थीटा बराबर नजर आता है हमें, tan थीटा बराबर, और वो यहाँ आ जाता है A2 साइन फाई। इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन सिर्फ निकालने हैं इसके लिए, कोस फाई। अब बात आ जाती है व्यतिकरण की। व्यतिकरण हो कहाँ रहा है, किस जगह हो रहा है, तो व्यतिकरण का पता चलता है यहाँ से, विशेष नहीं है, इसी की स्थिति चल रही है, स्थिति नंबर 1। और स्थिति नंबर 1 में देखो इधर, अधिकतम तीव्रता, देखो भाई इधर ये है मुख्य फॉर्मूला है, ये भी आयाम का मुख्य फॉर्मूला है, ये भी है। अधिकतम तीव्रता की बात कर रहे हैं हम कि अधिकतम तीव्रता कहाँ होगी, न्यूनतम तीव्रता कहाँ होगी। तो अधिकतम तीव्रता तब होगी जब कोण अधिकतम होगा, और न्यूनतम तीव्रता तब होगी जब कोण न्यूनतम होगा। तो कोस का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। देखो इधर हम कहेंगे अधिकतम तीव्रता के लिए फाई बराबर जो है, फाई बराबर 0 हो या कोज फाई बराबर 1 होता है, तो हम कहेंगे तब समीकरण नंबर 6 से समीकरण नंबर 6 से आई मैक्स बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर
प्लस 2a1 a2 और cos 0। आई मैक्स बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, क्या हो गया 2a1 a2, उसका मान 1 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन जाता है आई मैक्स बराबर a1 प्लस a2 का वर्ग। और स्थिति नंबर आ जाती है सेकंड इसकी, न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई बराबर 0, सॉरी उसका cos का न्यूनतम मान 0 से भी और कम कितना हो सकता है, -1 होता है, 0 से भी और छोटा। तो न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई का मान -1 होता है। तब समीकरण नंबर 6 से आई मिनिमम बराबर a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और -1, यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस a1 a2, यानी कि आई मिनिमम बराबर जो है वो a1 माइनस a2 का वर्ग हो जाता है। अभी और स्थिति आएंगी इसमें, कलांतर और पथांतर आने वाला है, तो वो बात की बात है, फिलहाल यहाँ तक आ जाएंगे, ये उतारेंगे ऊपर से तीसरी लाइन से। सर देखो हमें a2 ढूंढने थे, तो एक a1 तो यह है, a2 ये है और दूसरा a2 ये है, तो a1 थोड़ी ना लेना है, हमें ये लेना है a2 दोनों में कॉमन मिल रहे हैं। एक लाइन मैंने कम कर दिया, वरना पहले मैं इसे इधर लिखता उसके बाद कॉमन लेता। तो क्या हुआ, हमने इसमें और इसमें कॉमन ले लिया है, तो a2 इसमें से कॉमन ले लिया तो कोज ये आ गया और साइन इसका ये आ गया, ये वाला जो वो ये आ गया। अगर ध्यान से देखो तो इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं देखनी होती है, स्टेप बाय स्टेप मैथ की तरह सिंपल फॉर्मूला हल करते हुए चले, इसमें करो आराम से।